चैप्टर 5 उसमें हमने 5.1 जो है वो तो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद थोड़े से लॉज जो है वो हम सीख लेते हैं। ओके, तो लॉज जो इस बार है, लास्ट टाइम जो 3-4 हम लॉज सीखे थे, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और लिनियर पेयर क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इसके अलावा और भी थोड़े बहुत लॉ है इस चैप्टर में जिसके अकॉर्डिंग कंप्लीट 5.2 जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है। मतलब ये लॉज को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लॉज जो है दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसवर्सल। जब भी अगर ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, अगर कोई भी टू पैरेलल लाइन है उसको एक लाइन इस तरीके से कट करती है कि जो 2 और 2 से ज़्यादा कोई डिफरेंट पॉइंट पे उसको मीट करती है। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट से मिनिमम 2 पॉइंट से तो मीट करनी चाहिए, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। यहाँ पर ट्रांसवर्सल के लिए अगर लाइन वो पैरेलल नहीं होगी तो भी इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे, लेकिन हमारे लॉज जो है, अभी मैं सारे जो लॉज सिखा रहा हूँ वो लॉज सिर्फ और सिर्फ जब पैरेलल लाइन होगी तभी वो लॉज को आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज नॉट। अगर क्वेश्चन में आपको लाइंस पैरेलल है ऐसा दिया हुआ है और ट्रांसवर्सल आपको मिल रहा है तो एट दैट टाइम आपको इस लॉ को यूज करना है। अब देखो, सपोज दिस इज एल लाइन, दिस इज एम लाइन एंड दिस इज एन लाइन। अब ये एन जो है वो ट्रांसवर्सल है एल एन एम का, और यहाँ पर एल इज पैरेलल टू एम, दैट इज द सिंबल ऑफ द पैरेलल। अब इसकी वजह से वो 2 पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दैट इज ओ एंड पी हमने ले लिया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट मीट करने की वजह से 4 डिफरेंट टाइप के एंगल क्रिएट हुए, 1 2 3 4, एंड हियर सेम 4 डिफरेंट टाइप के एंगल क्रिएट हुए, 5 6 7 8। तो हमें टोटल डिफरेंट कितने टाइप के एंगल्स मिले? 8। अब आप देखो यहाँ पर लॉज सीखने के लिए पहले तो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो 4 यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है एंड 4 इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इट मींस के अंदर के जो होते हैं वो 3 4 5 6, they 4 आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखो इंटीरियर एंगल में कौन कौन से आएंगे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, angle 6, and 1 2 7 and 8, angle 1, angle 2, angle 7, angle 8, they 4 are the exterior angle of the transversal। तो ये जो था वो तो सिर्फ बेसिक था कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होती है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं वो अभी मैं लॉज नहीं सिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको पहले बेसिक समझा देता हूँ किसको कौन से एंगल्स बोलते हैं और उसके बाद हम लॉज के थ्रू जाएंगे। अब देखो इंटीरियर एंगल, और वो भी हमें अल्टरनेट चाहिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब कौन कौन से हुए? 3 4 5 6, उसमें अल्टरनेट कौन से है? 3 and 5, एंगल 3 and 5 एंड एंगल 4 and 6, ये पेयर में हो। 3 and 5 की पेयर, 4 and 6 की पेयर, ये दोनों पेयर जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर है। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन से पेयर होंगे? एक्सटीरियर एंगल हमारे 4 हैं, 1 2 7 8, उसमें से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की कौन सी पेयर है? वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 and 7, एंड सेकंड पेयर इज द एंगल 2 and एंगल 8। तो एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया, इंटीरियर एंगल समझ में आ गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गए और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गए। ये जो है वो पेयर में मिलेंगे 3 5 4 6, इस तरीके से 1 7 2 8 सेकंड पेयर। अब नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है जो लाइन हमें दी हुई है उसमें अगर कोई भी आप सपोज एल लाइन जो है उसमें ओ पॉइंट पे है, अगर हमने ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी टाइप का एंगल उसी पोजीशन पे एम लाइन में भी आपको मिलेगा, दैट इज 6, ये अपर साइड है 2, यहाँ पर भी देखो अपर साइड है। सिमिलरली तो ये एक पेयर हो गई। अगर 3 के साथ बात करें तो 7 1 5 4 8, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। उसमें भी पेयर मिलेगी, 2 के साथ हो गए 6, 3 के साथ हो गया 7, 1 के साथ हो गया 5, 4 के साथ हो गया 8।
तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है करस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल। उसमें क्या होती है, दो दो में पेयर रहेगी, 4 पेयर मिलेगी, 2 with 6 3 7 1 5 4 8। ओके, अब लास्ट क्या है, ट्रांसवर्सल के कोई भी सेम साइड के जो भी हमें मिलते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से है, पहले तो 3 4 5 6। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से है, 1 2 7 8। उसमें से ट्रांसवर्सल के किसी भी एक साइड पे, आइदर दिस और आइदर दिस, ठीक है, यहाँ पर किसी भी एक साइड में अगर मैं ढूंढूं और वो सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर मिले, ऐसा कौन से है, देखो 4 एंड 5 ये दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के, मतलब कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर हुए, 4 5। सिमिलरली 3 6 ये हो गए दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल। सिमिलरली सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एक्सटीरियर एंगल की पेयर 1 8 2 एंड 7। तो ये हो गए हमारे पहले, तो सबसे पहले लोज जो है उसके लिए सारे बेसिक कंडीशन, ये सारी कंडीशन आपको पहले ध्यान रखनी है, कौन से एंगल को क्या बोलेंगे, ये सारी चीज दिमाग में अच्छी तरीके से आपको बिठा के रख देनी। अब देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, व्हाट इज इंटीरियर एंगल, व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल के बारे में बात नहीं कर रहा, दैट इज वेरी मच इजी। एक्सटीरियर एंगल 1 2 7 8 जो बाहर के है वो, इंटीरियर एंगल 3 4 5 6 जो अंदर के है वो। अब इसके अलावा जो हमें लॉज में अप्लाई करने वाले हैं वो, एक लॉज होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, करस्पॉन्डिंग एंगल का, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का, ठीक है। तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में पहले ही बात की, कौन कौन से 3 4 5 6, लेकिन उसमें आपको पेयर ढूंढनी है जो अल्टरनेट हो, वैसे 3 with 5 4 with 6 दो पेयर मिलेगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 2 7 8, सॉरी ओनली एक्सटीरियर एंगल 1 2 7 8, बट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की पेयर ढूंढनी है, तो वो भी दो पेयर मिलेगी, 1 with 7 2 with 8, दो हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे मैंने समझाया, करस्पॉन्डिंग एंगल की आपको टोटल 4 पेयर मिलेगी, 2 with 6 3 with 7 1 with 5 4 with 8। ओके, अब उसके अलावा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सिर्फ इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एक्सटीरियर एंगल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल मतलब लेफ्ट साइड की बात करें तो इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 4 5, राइट हैंड साइड में 3 6। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 1 8 एंड 2 7। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एक्सटीरियर एंगल। टोटल 5 बेसिक लॉज ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी हमने समझ लिए, जो लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो इसमें भी अप्लाई होंगे। अगर आप अच्छी तरीके से देखो तो 1 and 2 को देखो, if you do the addition of angle 1 and 2 you get the 180 degree straight angle. It means this 1 and 2 is the linear pair. What is the definition of the linear pair? If two adjacent angle is added and become 180 degree, then both the angle is known as the linear pair. इस पेयर को क्या बोलेंगे हम, linear pair। तो वो भी यहाँ पर लो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो 1 3 2 4 ये दोनों क्या है, ये दोनों पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल की, तो वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 1 with 3, 1 is equal to 3 and 2 is equal to 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये बात तो पढ़ ली कि किसको हम क्या बोलेंगे। अब लॉज के थ्रू चलते हैं, उसमें लॉज क्या होंगे वो, दैट इज वेरी मच इजी। अब फिर से एक बार छोटा सा ट्रांसवर्सल ड्रॉ करूंगा मैं, और उसमें ये जो भी मैंने सिखाया कौन से एंगल कहाँ पर होते हैं वो, अब उस एंगल के बारे में लॉज क्या है। सपोज L and M is the parallel line and N is the transverse, ओके। और यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट टाइप के एंगल्स। अब एंगल्स कहाँ पर कौन से होते हैं वो मैंने समझा दिया। अब हम पहले बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
एन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो मैंने जैसे बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दैट इज द पेयर ऑफ 4 6 एंड 3 5। ये मुझे मिल गई पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली 1 7 एंड 2 8 दैट इज द पेयर ऑफ द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें लो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो भी होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं अगर यहाँ पर जो मुझे लाइन मिली है वो पैरेलल होनी चाहिए। कंडीशन ये है, कंडीशन ये खास ध्यान रखना, जब लाइन पैरेलल हो और उसका कोई ट्रांसवर्सल हो और वहां पर 2 या 2 से डिफरेंट पॉइंट में वो अगर इंटरसेक्ट करता है तो एट दैट टाइम जो मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जो पेयर मिलती वो ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। सिमिलरली जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की पेयर होती है वो भी ऑलवेज इक्वल ही मिलती है। मतलब कि अगर कोई आपको बोले कि एंगल 4 जो है वो 60 डिग्री है तो आपको आइस को क्रॉस करके इसको भी क्या ले लेना है, 60 डिग्री। कंडीशन ये ध्यान रखना, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये कंडीशन है तभी ये सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नॉट। सिमिलरली 3 एंड 5, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 6 3 5 ऑल आर सेम, पेयर में सेम होंगे, 4 6 दोनों सेम होंगे, जो वैल्यू 3 की होगी वही वैल्यू 5 की होगी। 4 की वैल्यू इज सिमिलर विद द 6 and 3 value of the 3 is similar with the 5. Similarly 1 की जो वैल्यू होगी वो 7 की होगी, 2 की जो वैल्यू होगी वो 8 की होगी। तो यहाँ पर हमने 2 लो पढ़ लिए। अब उसके अलावा जो बाकी के 3 बचे वो टोटल 5 लॉज है इसमें। अब करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले से ही बता दिया था कि जो पोजीशन जिस एंगल में जो एक लाइन के ऊपर नीचे जहां पर भी होता है, सिमिलरली वही पोजीशन पे सेकंड लाइन पे सेकंड जो पॉइंट मीट करता है वहां पर जो एंगल्स मिलते हैं उस पोजीशन को, उस एंगल को आपको लेना है। सो उसमें पेयर कौन सी होगी, 1 with 5, सेकंड 4 with 8, थर्ड 2 with 6 एंड 3 with 7। कितनी पेयर मिली, 4 डिफरेंट टाइप की पेयर, और सारे एंगल्स आ गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो ये सारी जो पेयर होती है वो पेयर ऑलवेज इक्वल होती है, ऑलवेज इक्वल होती है। क्यों, कब, जब L इज पैरेलल टू M, मतलब कि जो भी लाइन AB दिया है PQ दिया है वो सारी ये लाइन पैरेलल हो तभी के लिए ये बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा इक्वल होगा, ये पेयर इक्वल होगी। जो वैल्यू 1 की होगी सिमिलर टू द 5, value of 4 is equal to the value of 8, value of 2 value of angle 2 is equal to value of angle 6, similarly 3 is equal to the 7। मतलब कि अगर 1 की वैल्यू जो भी है वो वैल्यू आपको 5 की डायरेक्टली मिल जाएगी, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब बचे 2 लो, वो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर। यहाँ पर 2 लो आ गए 4 एंड 5। फोर्थ के बारे में बात करते हैं, इंटीरियर के बारे में, ठीक है। इंटीरियर के सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स में 2 पेयर मिले, 4 with 5, 3 with 6। ये जो होते हैं, ठीक है, ये एक ही लो ऐसा है कि जिसमें आपको इक्वल नहीं होंगे, बाकी अभी तक हमने जो 3 लो पढ़े वो इक्वल होंगे। यहाँ पर अगर आप इन दोनों का एडिशन लेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6, 4 with 5 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स के इंटीरियर एंगल, 3 with 6, तो वो ऑलवेज बनेगा 180 डिग्री। ये लो याद रखना। नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल में भी वही, फोर्थ लो आ गया, ये आ गया फिफ्थ लो। एक्सटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स के लिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 7 वो भी हो गया 180। तो हमने टोटल ये लो नंबर 4 एंड दिस इज 5, तो टोटली हमने सारे लॉज जो थे अकॉर्डिंग टू द कब ट्रांसवर्सल के लिए, और ट्रांसवर्सल कब होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। देखो सपोज अगर 2 फिगर आपको दी हुई, ठीक है, यहाँ पर एक इस तरीके से है, इसको भी हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, इसको भी हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, बट यहाँ पर आपको लाइन जो है एल एंड एम और उसका ट्रांसवर्सल जो है वो एन, ठीक है। तो लाइन एल जो है वो
पैरेलल टू एम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर लाइन एल एन एम ही हम लें तो वो पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर जो भी हमें लॉज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो अप्लाई नहीं हो सकते। जो 5 लॉज मैंने सीखा है, बटा जो लीनियर पेयर वाला लॉ है और वर्टिकली अपोजिट वाला लॉ है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पर अगर 1 एंड 2 एंगल मैं लूँ, एंगल 1 + 2 करूंगा तो वो तो ऑलवेज क्या रहेगा 180 डिग्री। तो वो दो लॉ आप अप्लाई कर सकते हो, लीनियर पेयर एंड द सेकंड इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन यहाँ पर सारे लॉ अप्लाई होंगे, बिकॉज लाइन जो है एल एन एम वो क्या दिया हुआ है, पैरेलल। यही आपको सीखना है, यही आपको ध्यान में रखना है जब भी आप सम करो तब, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांसवर्सल एंड इट्स लॉ।